Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel Violin Learning School from class 6 to class 12. गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सेक्शन नंबर 3 नेचर्स वे, जो कि यूनिट 2 का है। सो इसको हमने एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पोएम का सो आप मुझे कमेंट सेशन में पहले ही लिख दें, पर फिलहाल अभी हम क्वेश्चन आंसर करने आए हैं इसके, तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले जब हम इसको स्टार्ट करें तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो पर कमेंट करके ही जाए, लाइक करके ही जाए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे द सीजन डिस्क्राइब इन द पोएम यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स आया है डैश एंड डैश करके। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट कॉपी पे यानी कि नोटबुक पे चलते हैं जहाँ पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए द सीजन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम इज डैश, यानी कि जो सीजन डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में वो क्या है, वो है किसका, स्प्रिंग का। The poet uses all the dash to take in nature at this time of the year. तो इसका आंसर है senses. Describing the various ways in which she senses nature, she invites us to pause and think about the dash talk. इसका आंसर आ जाएगा that nature has to tell us। ठीक है, ये तो filling the blanks आपका इसी के साथ हो गया। So next आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि the poet gives us an account। यहाँ पे देख ही लीजिए पहले। नेक्स्ट पूछा गया है द पोएट गिव्स अस एन अकाउंट टू हर मिड स्प्रिंग एक्सपीरियंस यूजिंग ऑल हर सेंसरी perceptions, note down all the sights, sounds, smells and experiences of touch that she point to do in these stanzas। ठीक है, तो इसमें आपको साइट, साउंड, स्मेल सबके बारे में जो है कि करके बताना है। सो साइट्स के बारे में सबसे पहले क्लाउड फॉर्मिंग शेप्स, अ यंग डियर प्लेइंग इन द मेडो, द जेंटल स्ट्रीम फ्लोइंग, द ग्लीमर ऑफ वाटर एज इट। नाउ साउंड्स में देखेंगे बजिंग ऑफ द बीज, नेचर्स टेल। उसके बाद सी है हमारा स्मेल, स्मेल में हम देखेंगे स्केंट ऑफ फ्रेश एयर एंड फ्लावर। उसके बाद एक्सपीरियंसेस ऑफ टच में देखेंगे ब्रिज इन हेयर, ग्रास वॉकिंग बिटवीन वन स्टॉल्स। ठीक है, इसमें है ये आपका सेकंड का डन हो चुका है ए से लेकर डी तक। नाउ थर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट ऑल्सो रेफर टू सम एक्टिविटी डैट यू एंगेज इन, व्हाट आर दे। तो पोएट ने कुछ एक्टिविटीज़ रखी जिसमें आपको एंगेज किया गया है, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। सो इसके आंसर के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो इसका आंसर है द पोएट सजेस्ट क्लाइंबिंग अ ट्री, picking daisies, smelling flowers, watching clouds and lying down on the ground to listen to nature tell its tale। Now हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। What do you think is the story that nature has to tell at this time of the year? Remember that spring arrives after winter, a season in which it is very cold and animals and plants remain dormant as asleep, and how is this season different? What are the feeling that these sights and sounds invoke in us? तो इसमें काफ़ी सारा आपको पहले प्रिकॉशन दिया गया है कि आपको रिमाइंड रखना है कि ये स्प्रिंग का सीज़न है, विंटर के बाद आता है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं और ये स्टोरी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो द स्टोरी दैट नेचर हैज़ टू टेल इज़ ऑफ द जॉय एंड मैरीमेंट ऑफ लाइफ, स्प्रिंग इज़ द सीज़न। यहाँ पे लाइफ जो है, लाइफ के बाद ये फुल स्टॉप है, देन उसके बाद है स्प्रिंग इज़ द सीजन व्हेन द स्नो मेल्ट्स एंड द ट्रीज एंड सॉयल आर एक्सपोज टू सनलाइट prompting them to grow leaves and dormant plants roots to spring up suddenly। This is what the season got its name from। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया गया है दिस से लेकर के फ्रॉम तक। देन विद न्यू ग्रोथ द ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स follows, filling the air with the scent of pollen, animals having grown lean and weary during the cold winter when food is scarce now enjoy the bounty of nature, the sights and sounds of new life, vibrant flowers and happy animals are extremely uplifting as we too are indeed a part of nature and closely linked to the cycle of the seasons। Now question number 5 पे चलते हैं। Nature is personified in this poem as one living thing, not just a group of plants, trees, insect and breeze। So यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दो जो है A और B दिया गया है। सो यहाँ पे है नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड डिस्कस द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन ईच ऑफ देम। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो बोला गया है, एक ए है और एक बी है। आपको ए का भी आंसर देना है और बी का भी आंसर देना है। तो दोस्तों पहला है
सो पहला है द फायर swallowed द इंटायर फॉरेस्ट एंड नंबर 2 है यानी बी है द विंड whispered थ्रू द ड्राई ग्रास। सो पहले का आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे आपके सामने गिवन है द फायर हैज़ बीन personified and is imagined as a creature that is eating, फिर ब्रैकेट में आपका लिखा है swallowing SWALLOWING up the forest like one would consume food, and B आपके पास सामने given है here the wind has been personified the sound that the wind makes as it blows against dry grass has been compared to whispering। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ तक 5 तक डन हो चुका है। सो 6 जो है आपके पास कुछ खास वो है नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट, तो ये करना नहीं है। साथ में मैंने यहाँ पे ग्रामर्स इसके देखिए तो ये सब कोई है नहीं, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट है तो ये सब आपको इसमें नहीं आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो थे जितने थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आपको जो है वो नया सेक्शन स्टार्ट होगा जो कि यूनिट नंबर 3 है चैलेंजेस एट स्कूल, जिसका सेक्शन नंबर 1 है द महात्माज मार्कशीट्स। सो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वंस अगेन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड कमेंट करके ज़रूर लिखिए वीडियो आपको लगी कैसे हैं, बिकॉज योर कमेंट्स encourage me a lot to make the videos। okay, so thank you so much। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।